जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जन्मी पुष्पा सक्सेना की कहानी फूलों की अमानत। सुनिए वैदेही के स्वर में। याद कीजिए सर, कल आपके पास 2 बुक्स रखवा कर गई थी। आप कह रहे हैं बुक्स कोई और ले गया। मुझे उन किताबों की बहुत ज़रूरत है। अनु परेशान दिख रही थी। देखिए मोहतरमा, अगर वो किताबें इतनी ज़रूरी थीं तो आप कल ही क्यों नहीं ले गईं? यहाँ इतने स्टूडेंट्स आते हैं ना, न जाने कौन इशू करा कर ले गया। हर एक की रखी किताब कैसे याद रख सकता हूँ? प्रोफेसर साहब, आप ही इन मोहतरमा को समझाइए। लाइब्रेरियन ने अभी आए अरमान से कहा। आप किन किताबों की बात कर रही हैं? किताबें लौटाने आए नौजवान लेक्चरर अरमान सिद्दीकी ने अनु और लाइब्रेरियन की बातें सुनकर जानना चाहा। मुझे कीट्स की कविताओं पर लिखी गई समीक्षाएं पढ़नी हैं। उन्हीं के आधार पर अपना पेपर लिखना था। अगर वो किताबें नहीं मिली तो मेरा पेपर अच्छा नहीं बनेगा। आपको कीट्स पर कौन सी बुक्स चाहिए? लाइब्रेरी में किताबों की 2-3 कॉपीज़ होती हैं, अरमान ने पूछा। कीट्स की कविताओं पर बस वही एक अच्छी किताब थी। मुझे एक इम्पॉर्टेंट पेपर सबमिट करना है। कल मेरे पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं था, इसलिए किताब यहाँ रखवा दी थी। ज़रूर मेरा ही कोई साथी किताब ले गया है। अनु का सुंदर चेहरा मायूस दिख रहा था। आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। वैसे क्या आप इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश विषय लेकर पढ़ाई कर रही थीं? अरमान की उत्सुकता बढ़ गई थी। जी हाँ, अभी इंग्लिश लिटरेचर में एमए फाइनल कर रही हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ उर्दू, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेती हैं। इंग्लिश लिटरेचर में शायद आप अकेली ही लड़की होंगी। वैसे भी वादी के हालात की वजह से कम ही लड़कियाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने बाहर आ पाती हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरमान की आंखों में अनु के लिए प्रशंसा थी। असल में मेरे पापा खुले ख्यालों वाले हैं। उनका मानना है लड़की को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पापा खुद जम्मू के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अनु के चेहरे पर कुछ गर्व छलक आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपके पापा का नाम क्या है? किताबें लाइब्रेरियन को देते अरमान ने पूछा था। डॉक्टर पीके मटरू। उनका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने आते हैं। अरे, बातों बातों में देर हो गई और बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ रुकना पड़ेगा। देर होने से मम्मी परेशान हो जाती हैं। बाहर नज़र डालती अनु परेशान हो उठी। आप कहाँ रहती हैं? मेरे पास कार है, आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। यहाँ कुछ देर वेट कर लूँगी। अरे मेरी तकलीफ़ छोड़िए। मैंने पूछा आप कहाँ रहती हैं, और अपना पता बताने में संकोच मत करिए। मैं इसी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। अपनी पीएचडी सबमिट करने वाला हूँ, इसीलिए बुक्स लेने लाइब्रेरी आता हूँ। अरमान के चेहरे पर गंभीरता थी। लाल चौक से थोड़ा आगे जाकर राइट टर्न लेना होता है। उसी रोड पर मेरा घर है, अनु ने कहा। अरे, मेरे घर का भी वही रास्ता है। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं। आइए, मेरी कार पास में है। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। तेजी से कार के पास पहुंच अरमान ने अनु के लिए आगे वाली डोर खोली थी। कुछ संकोच के साथ अनु कार में बैठ गई। चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी। कनखियों से अनु का चेहरा देखता अरमान उसकी मनोदशा समझ गया। आप गूगल पर भी तो कीट्स के बारे में बहुत सी जानकारी पा सकती हैं। असल में मैं भी अपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जो टॉपिक सोचा है उसके बारे में उस बुक में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। अनु के शब्दों में निराशा साफ झलक रही थी। परेशान न हो, कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा। कहते हैं जिस चीज़ को शिद्दत से चाहा जाए उसे पाने में सारी कायनात मदद करती है, अरमान ने मजाकिया अंदाज में कहा। आप तो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। अब कौन मेरी मदद करेगा? मायूसी से अनु ने कहा। हो सकता है वो कोई मैं ही हूँ। कोशिश करूँगा आपके काम की किताब आपको मिल जाए। शुक्रिया, आप मेरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, अनु ने कहा।
मुफ्त में शुक्रिया न दें, पता नहीं बुक मिलेगी भी या नहीं। बाय द वे, आपका नाम? अनुप्रिया, पर सब मुझे अनु के नाम से पुकारते हैं। मेरा भी तो नाम अरमान है, पर अम्मी मान कहती हैं। एक बात समझ में नहीं आती, अगर छोटे ही नाम से पुकारना है तो बेकार में लंबे ही नाम क्यों रखे जाते हैं। अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कार से राइट टर्न लेने के थोड़ी देर बाद अनु ने अपने जिस घर पर कार रोकने को कहा, उस घर को देखता अरमान चौंक गया। दूर से ही घर के सामने रंग बिरंगे फूलों का मेला सजा हुआ था। हर रंग, हर किस्म के फूल एक दूसरे से होड़ लेते हवा के साथ झूम रहे थे। अरमान ने कार रोक दी और पूछा, आप इस फूलों की वादी में रहती हैं? अरमान के चेहरे पर मुग्ध भाव था। हमारे घर का नाम नंदन कुटीर है। ये हमारे बाबा ने बनवाया था। यह नाम उन्हीं ने दिया था। बहुत से फूलों के पौधे बाबा ने ही लगाए थे। आपका घर तो अंदर भी गुलदानों में सजे फूलों सा महकता होगा। जी नहीं, हम शाख से फूल तोड़ना अच्छा नहीं समझते। शाख पर हंसते फूल ही अच्छे लगते हैं। अनु के चेहरे पर खुशी झलक आई थी। कमाल है, आखिर शाखों पर भी तो फूल मुरझा जाते हैं, फिर उन्हें घर में क्यों न सजाया जाए। आपने शायद देखा नहीं है, शाख से गिरी पंखुड़ियाँ जमीन को तरह तरह के रंगों से सजा देती हैं, जैसे जमीन पर कोलाज बनाया गया हो। अनु की आंखों में जैसे सपने थे। मान गया, आपका फलसफा बहुत खूबसूरत है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सका। शुक्रिया। क्या आपने कभी फूलों की पंखुड़ियों को अपनी किताब के सफ़ों पर कैद नहीं किया है? मेरी बुक्स में तो तरह तरह के फूल देखे जा सकते हैं। आपकी बातों से लगता है आप कोई शायरा हैं जो सपनों की दुनिया में रहती हैं। नहीं नहीं, हम शायरा नहीं हैं, पर हमारी एक दोस्त नफीसा थी। वह हमें उर्दू की शायरी सुनाती थी। हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगता था। हल्की मुस्कान से अनु का सुंदर चेहरा खिल उठा। अम्मी के साथ जब भी इस तरफ से गुजरता, इन फूलों की खूबसूरती अम्मी का दिल खुश कर देती। एक बार तो उन्होंने आपके घर के भीतर जाने का भी मन बना लिया था। तो फिर आप आए क्यों नहीं? आज भी हम घर के बाहर ही रुके हुए हैं। चलिए अंदर आकर एक एक कप कॉफ़ी ले लीजिए। पापा आपसे मिलकर खुश होंगे। शुक्रिया, पर आज नहीं। देर होने पर मेरी अम्मी भी आपकी मम्मी की तरह नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, पर वादा कीजिए एक दिन आप अपनी अम्मी के साथ आएंगे। अगर मेरी अम्मी आपके कुछ फूलों को अपने साथ ले जाना चाहें तो तब तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। क्या आप उन्हें फूल तोड़ने की इजाज़त देंगी? अरमान के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। आपने आज लिफ्ट दी है, उसके बदले में फूल देना तो बनता है। हिसाब बराबर। अनु हंस दी। बाय कहकर कार से उतरती अनु ने हाथ हिलाकर अरमान को विदा दी थी। दरवाज़ा खोलती मम्मी ने अनु को देखकर कहा, यहाँ का मौसम जानती है, फिर भी छाता नहीं ले गई? भीग गई होगी। नहीं मम्मी, एक प्रोफेसर साहब ने अपनी कार से छोड़ दिया। जानती हो मम्मी, उनकी अम्मी को हमारी बगिया के फूलों की बहुत तारीफ करती हैं। उन प्रोफेसर का क्या नाम है? अनु की बात सुनते ही पापा ने कहा, अरमान सिद्दीकी, यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तू उनके साथ घर आई? तेरी क्या अक्ल मारी गई है? देखती नहीं यहाँ के क्या हालात हैं। जब तक बम और गोलियाँ चल जाती हैं, जब तक तू वापस नहीं आ जाती, मेरी जान सूखती रहती है। यहाँ के बिगड़ते हालातों की वजह से हमारे ज़्यादातर परिचित जम्मू चले गए हैं और हम उल्टे जम्मू से यहाँ आ गए हैं। बस भी करो सुनीता, अभी तो अनु घर पहुँची ही है और तुम शुरू हो गई। इस घर में अनु के बाबा की यादें हैं, उनके सपने हैं। फिर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी अनवर अंसारी हमारा स्टूडेंट रहा है, मेरी बहुत इज्जत करता है। उसी ने तो भरोसा देकर हमें यहाँ बुलाया है। अनवर जानता है उसे हमारे इस घर और वादी से कितना लगाव है। पापा, हमने जो किताबें कल रिजर्व कराई थी, कोई और ले गया। अनु ने अपनी परेशानी बताई।
कोई बात नहीं, मेरी बेटी अपनी बुद्धि से लिख सकती है। कॉफ़ी तैयार है, तेरा ही इंतज़ार हो रहा था। थैंक यू पापा। वैसे प्रोफेसर अरमान ने कहा है वो मेरे लिए किताब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तो अच्छी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है तेरा काम बन जाएगा। अन्नू, क्या तू पागल हो गई है? किस अरमान की बात कर रही है? यहाँ ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, सुनीता ने गुस्सा होते हुए कहा। सुनीता, तुम बेकार डरती हो। सब इंसान एक से नहीं होते। हर एक को शक की निगाह से देखना गलत बात है। हर धर्म और जाति में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, पापा ने समझाना चाहा। आप बाप और बेटी को समझाना ही बेकार है। नाराज सुनीता किचन में चली गई। अन्नू, पब्लिक लाइब्रेरी से एक अच्छी बुक मिली है। बहुत से क्रिटिक्स ने कीट्स पर अपने विचार दिए हैं। क्या बुक अभी पहुंचा दूं या सवेरे तक इंतज़ार कर सकती हो? रात के 8 बजे अरमान का फ़ोन आया था। ओह थैंक्स। वैसे तो बुक अभी मिलने से मैं रात में काम कर सकूंगी, पर शायद आपको तकलीफ़ होगी। कल सवेरे का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। एक बार फिर शुक्रिया। अनु की आवाज़ में खुशी थी। मेरी तकलीफ़ के लिए परेशान न हो, आपके घर के पास ही हूँ। उम्मीद है किताब आपकी मुश्किल आसान कर देगी। 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। पापा, प्रोफेसर साहब को एक किताब मिली है, वो अभी देने आ रहे हैं, अनु ने खुशी से कहा। अनु बेटी, ये तो तेरी जाती है, उन्हें इस वक्त तकलीफ़ दे रही है। पापा, प्रोफेसर साहब ने कहा वो कहीं हमारे घर के पास ही हैं, और फिर उनके पास कार भी तो है, अनु ने भोलेपन से कहा। डोर बेल पर अनु के पापा ने दरवाज़ा खोला था। उनके पीछे अनु भी आई थी। गुड इवनिंग सर, आपकी साहबजादी के लिए किताब लाया हूँ। उम्मीद है इससे उनका काम चल जाएगा। किताब 7-8 दिनों तक रख सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। किताब देते अरमान वापस जाने को मुड़ा था। थैंक्स, मेरी पागल बेटी ने आपको भी परेशान कर दिया। आप घर में तशरीफ़ लाइए। मेरी बेटी की आप इतनी हेल्प कर रहे हैं, कम से कम चाय या कॉफ़ी तो लेकर जा ही सकते हैं। आज नहीं, घर में अम्मी भी इंतज़ार कर रही हैं। वैसे आपकी बेटी की मदद करने की एक वजह ये है कि इनकी तरह मुझे भी जब क्लास में कोई काम मिलता था तो सबसे अच्छे काम का रिमार्क पाने के लिए ऐसे ही बेचैन हो जाता था। आज अनु जी में भी वही जज्बा दिखाई दिया। अनु की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए अरमान ने कहा, पापा, हमने बताया था ना कि सर की अम्मी को हमारे घर के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। सर से कहिए वो अपनी अम्मी के साथ हमारे यहाँ आए। ये तो तूने अच्छी बात कही। प्रोफेसर साहब, आप अपनी अम्मी के साथ कभी तशरीफ़ ज़रूर लाएं, हमें बहुत खुशी होगी, डॉक्टर मटरू ने कहा। ज़रूर, ये वादा रहा। अम्मी तो इन फूलों पर कोई नज़्म ही लिख डालेंगी। मेरी अम्मी शायरा हैं। आपसे गुजारिश है, आप मुझे प्रोफेसर ना कहें, आपके बेटे की तरह हूँ। मुझे आप अरमान ही कहें तो खुशी होगी। गुड नाइट कहकर अरमान चला गया। किताब पाकर अनु खेल उठी। पूरी रात किताब से नोट्स बनाती रही। सवेरे तक अनु आधा पेपर तैयार कर चुकी थी। चेहरे पर रात की थकान का कोई चिन्ह भी नहीं था। मोबाइल पर अरमान की कॉल थी। कहिए अनु जी, किताब आपके कुछ काम की रही या मेरी मेहनत बेकार गई? आपकी किताब तो इतनी अच्छी है कि अब हमें पूरा यकीन है कि हमारा पेपर बेस्ट होगा। अनु की आवाज़ में खुशी छलक पड़ रही थी। वो तो होना ही चाहिए, टॉपर लड़की का पेपर भी बेस्ट ही होगा। आपको कैसे पता हम क्लास में टॉप करते हैं? अनु विस्मित थी। इतने स्टूडेंट से साबका पढ़ता है, बातों से ही उनकी काबिलियत समझ जाता हूँ। तब तो आप सचमुच अच्छे प्रोफेसर हैं। आपके स्टूडेंट्स आपको बहुत प्यार करते होंगे। ये बात तो पता नहीं, पर मेरी बातें कुछ को अच्छी नहीं लगती। वैसे यूनिवर्सिटी जाते वक्त आपको पिकअप कर सकता हूँ। आपका क्लास किस वक्त है? नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ करेंगे, हम तो रोज़ आते जाते ही हैं। आपको तो अपने क्लास के टाइम से जाना होगा। हमारा क्लास तो 10 बजे शुरू हो जाता है। आप शायद नहीं जानती, 2 महीनों में थीसिस सबमिट करनी है, इसलिए रेफरेंस बुक्स पढ़ने के लिए मैं रोज़ 10 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ। आज मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ बारिश में जाने में मुश्किल होगी। आप तैयार रहें, मैं गेट पर पहुँचकर कॉल करूँगा।
बात खत्म करके अरमान ने फ़ोन काट दिया। अनु असमंजस में पड़ गई। क्या अरमान सर के साथ जाना ठीक होगा? मम्मी को तो ये कतई अच्छा नहीं लगेगा, पर मना करने का भी तो कोई वाजिब कारण नहीं है। जो भी हो उसे तैयार तो होना ही है। आज पानी बरस रहा है, इस कारण पापा से अरमान जी के साथ जाने की इजाज़त ज़रूर मिल जाएगी। अनु का अनुमान ठीक ही था। ये तो अरमान की शराफत है, मौसम ख़राब देखकर मुझे लिफ्ट दे रहा है। कल भी तेरे लिए कितनी मुश्किल उठाई। मुझे हमेशा से टीचिंग प्रोफेशन वालों पर यकीन रहा है। लौटते वक्त अगर तू अरमान के साथ आए तो उसे घर ले आना। उस दिन तो दरवाजे से ही लौट गया था, पापा ने इजाज़त देकर कहा। अरमान की कॉल सुनते ही अनु बाहर आ गई। गुलाबी सलवार सूट में वह खिले फूल सी दिख रही थी। गुड मॉर्निंग सर, आज फिर आपको तकलीफ़ दे रही हूँ। हल्की मुस्कान के साथ अनु बोली। अगर ये तकलीफ़ है तो खुदा से दुआ करूँगा ऐसी प्यारी तकलीफ़ रोज़ दें। मजाक के लहजे में कही गई बात ने अनु का गोरा चेहरा लाल कर दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अनु ने कहा, आपके साथ हम भी लाइब्रेरी चलेंगे, हो सकता है कल वाली किताब भी मिल जाए। मान गया, आप तो मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं। जब तक वो किताब नहीं मिल जाती आपको तसल्ली नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कोई पॉइंट छूट जाए। अरमान हंस रहा था। इसका मतलब आप भी ऐसे ही थे सर? एक बात कहना चाहूँगा, आप मुझे सर ना कहें। सर कहने से अपने को बुजुर्ग महसूस करता हूँ। अच्छा भला सा नाम है मेरा। अरमान कहना मुश्किल तो नहीं है। 2-3 महीनों में एमए कंप्लीट करते ही आप भी लेक्चरर बन जाएंगे। टॉपर्स को तो उनके डिपार्टमेंट में नौकरी मिल ही जाती है। फिर तो हम कलीग ही होंगे। आपका नाम लेना ठीक होगा सर? विस्मित होकर अनु ने पूछा। जी हाँ, वही ठीक होगा। मैं भी आपको बस अनु कहूँगा। नाराज तो नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें अच्छा लगेगा। तो यह तय रहा, हम दोनों एक दूसरे का नाम ही लेंगे। शाम को कब फ्री होंगी? अगर उसी वक्त मैं भी फ्री हुआ तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। आज तो बस 2 बजे तक ही क्लास है। आप हमारे लिए परेशान ना हो। ये बार बार परेशानी या तकलीफ़ जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है। आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है। मेरी कार को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। आपका इंतज़ार करूँगा। ठीक है, पर आज आपको हमारे घर रुकना पड़ेगा। पापा ने आपको बुलाया है। आपके पापा से मिलना और बात करना मेरी खुशकिस्मती होगी। अनु के साथ अरमान को आया देखकर अनु के पापा खुश हो गए। आओ बेटा, मुझे खुशी है तुम मेरे लिए वक्त निकाल सके। अनु, अपने सर के लिए कॉफ़ी तो लाओ। जानते तो हो अरमान, हमारी बेटी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है। प्यार से अनु को देखते हुए पापा ने कहा। जी पापा, अभी लाई। वैसे आपने इतनी तारीफ की है, पता नहीं आज कैसी बनेगी। अनु संकोच से बोली। आपसे मिलने के लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब्बा के न रहने की किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है। अनु ने बताया, आप जम्मू में प्रिंसिपल थे। अब्बा अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जम्मू जाते थे। हमारे बहुत से अच्छे दोस्त यहाँ के बिगड़ते हालात की वजह से जम्मू या दिल्ली चले गए हैं। तुम्हारे अब्बा भी क्या प्रोफेसर थे? जी हाँ, मेरे अब्बू जावेद सिद्दीकी साहब उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे। अरे, जावेद सिद्दीकी साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब मैं यहाँ के कॉलेज में था वह अपने डिपार्टमेंट में होने वाले मुशायरों और दूसरे प्रोग्रामों में मुझे हमेशा बुलाते थे। तुम उनके बेटे हो? तब तो मुझे भी अपना ही समझ सकते हो, प्यार से डॉक्टर मटरू ने कहा। अब्बू भी अपने दोस्तों को बहुत मिस करते थे। हमें पुराने खुशहाल दिनों की बातें बताया करते थे। ठीक कह रहे हो अरमान, कब सोचा था इस फूलों की वादी में बम और गोलियां चलेंगी। कभी लगता है झेलम का पानी भी मटमैला हो गया। डॉक्टर मटरू ने उदासी से कहा। अरे, आप तो अब्बू के अल्फाज बोल रहे हैं। अब्बू इन हालात की वजह से बेहद गमगीन रहते थे। दुआ करता हूँ काश फिर से इन फूलों की वादी में अमन चैन के फूल खिलें। मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे विचारों से स्टूडेंट्स को सही राह मिल सकेगी।
अगर हमारी नई पीढ़ी को तुम जैसा कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो वादी में अमन और खुशहाली ज़रूर वापस आ सकती है। डॉक्टर मटरू ने विश्वासपूर्ण शब्दों में कहा, मेरी तो यही कोशिश है, पर आजकल पड़ोसी मुल्क से आए कुछ नौजवान हमारे स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें भड़का कर माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। अरमान ने गंभीरता से सच्चाई बयान की थी। कोई बात नहीं, सच की हमेशा जीत होती है। वे भी सही गलत में फ़र्क समझ ही जाएंगे। लो, कॉफ़ी आ गई। अनु कॉफ़ी के साथ आ गई थी। अरमान को कॉफ़ी देकर अनु ने पापा को कॉफ़ी थमाई। कभी अपनी अम्मी के साथ तशरीफ़ लाइए, उनकी शायरी का हम भी आनंद लेंगे। अरमान को विदा देते डॉक्टर मटरू ने कहा, ज़रूर, अम्मी भी आप सबसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अगर आप इजाज़त दें तो अनु रोज़ मेरे साथ क्लास के लिए जा सकती हैं। इस तरह से आप भी इनकी ओर से बेफिक्र हो सकते हैं। यूँ तो हमारा तुम पर एहसान होगा, वरना इसके आने में जरा सी देर होने पर हम घबरा जाते हैं। सुनीता को अरमान का ये प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया। पति से नाराज होकर कहा था, तुम तो भोले बाबा हो। जवान लड़की को एक नौजवान के साथ भेजने का क्या अंजाम हो सकता है? कुछ तो सोचा होता। इस अरमान पर एक दिन में इतना भरोसा कैसे हो गया? परेशान मत हो, अरमान मेरे दोस्त जावेद का बेटा है। मेरा अनुभव कहता है अरमान एक निहायत शरीफ लड़का है। इस शनिवार को वह अपनी अम्मी के साथ आएगा। तुम खुद मेरी बात से सहमत हो जाओगे। मुझे इस बात पर कतई विश्वास नहीं है। याद नहीं, हमारे रैना भाई और पंडित जी कुछ लोगों की नफरत के शिकार बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सुनीता ने दुख भरी आवाज़ में कहा, देखो सुनीता, अब हालात सुधर रहे हैं। मुझे विश्वास है एक दिन वादी में खुशियाँ लौटेंगी, फिर फूल खिलेंगे। भगवान करे तुम्हारा विश्वास सच हो। तुम्हारी बातों से तो कोई जीत नहीं सकता। सुनीता चुप रह गई। शनिवार को अरमान अपनी अम्मी के साथ आया था। अरमान की अम्मी शाहिदा बेगम एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी महिला थी। शायरी से उनका बहुत लगाव था। जब तक उनके शौहर उनके साथ थे, वह मुशायरों में भी अपनी नज़में सुनाती थी। घर के भीतर आने से पहले शाहिदा बेगम फूलों के पास रुक गईं। उनकी मुग्ध दृष्टि फूलों को निबद्ध थी। अनु उन्हें फूलों के नाम और उनकी क्वालिटी बता रही थी। अम्मी, पहले हम घर के भीतर चलें। अंकल और आंटी हमारी वजह से बाहर खड़े हैं, अरमान ने कहा। माफ़ करें, ये फूल इतने खूबसूरत हैं कि इनसे नज़र हटाने की तबीयत ही नहीं होती। घर के भीतर पहुंची शाहिदा बेगम ने अपने दिल की बात कही। अम्मी, फूल बस देखकर ही मन भर लो, मांगने की गलती मत करना। अनु को शाख से फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, अरमान ने कहा। ऐसी बात नहीं है, अम्मी के लिए फूल चुनकर देने में हमें बहुत खुशी होगी, अनु बोली। इसीलिए हम अनु बेटी के लिए अपने हाथ की कशीदाकारी की हुई चुन्नी लाए हैं। शाहिदा बेगम ने एक बसंती रंग की चुन्नी अनु को देते हुए कहा। शुक्रिया अम्मी जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी अच्छी कशीदाकारी आप कैसे करती हैं? प्रैक्टिस से तुम भी ऐसी ही कशीदाकारी कर सकती हो। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी कढ़ाई अच्छी लगी। खूबसूरत लड़की के लिए चुन्नी भी खूबसूरत ही होनी चाहिए। तुम्हारी शादी पर लाल चुन्नी पर कढ़ाई करके दूंगी, शाहिदा बेगम ने हंसकर कहा। अन्नू का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो उठा। अब चाय कॉफ़ी हो जाए, उसके बाद बेगम साहिबा की नज़में सुनी जाएं, अनु के पापा ने कहा। सुनीता ने जलपान के लिए कई चीज़ें बना रखी थी। अरमान और शाहिदा बेगम ने बड़े चाव से जलपान किया। उसके बाद शाहिदा बेगम ने अपनी कुछ नज़में सुनाई। उन नज़मों में वादी की बिगड़ती हालात का दर्द था, जहाँ बारूद के धुएं से चिड़ियाँ गीत गाना भूल गईं, चिनार और फूल मुरझा गए थे। नज़में सुनकर सबके दिल उदास हो गए। उदासी दूर करने के लिए पापा ने अनु से एक गीत सुनाने को कहा।
कुछ संकोच के साथ अनु ने अपनी मीठी और सधी आवाज़ में एक कश्मीरी लोकगीत सुनाया। सब मंत्रमुग्ध सुनते रह गए। अपने चेहरे पर अरमान की नज़र निबद्ध देख अनु की रंगत गुलाबी हो उठी। सच अनु बेटी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मान बेटा, इसकी ठीक ही तारीफ करता है। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे, प्यार से अम्मी ने कहा। वापसी के समय अनु ने अरमान की अम्मी को ढेर सारे सुंदर फूल देकर उनको खुश कर दिया। अनु के माथे को चूम उसे दुआएं देकर वे दोनों विदा हुए। रात में अनु सोचती रही, अरमान उसकी क्या तारीफ करता है, उसमें ऐसा क्या है। जो भी हो, वह बहुत खुश थी। उसे भी तो अरमान अच्छा लगता है। दूसरे दिन अरमान के साथ क्लास के लिए जाती अनु को अरमान ने छेड़ा था। कल रात तो शाख से जुदा हुए अपने फूलों के लिए खूब आंसू बहाए होंगे। वैसे सौदा कुछ बुरा नहीं रहा। फूल देकर एक खूबसूरत लड़की ने अम्मी का दिल जीत लिया। अरमान मुस्कुरा रहा था। अच्छा, हमने सौदा किया था। वैसे जनाब, हमने फूल खुशी से दिए थे, तो रोते क्यों? खुदा न करे आपकी आंखों में कभी आंसू आए, हमेशा हंसती रहें। अरमान गंभीर हो गया। दिन बीतने लगे। अरमान अक्सर अनु के घर आ जाता था। मटरू जी से बातें करना उसे अच्छा लगता। उन दोनों के साथ अनु का समय भी पंख लगाकर उड़ जाता। उसे अरमान का इंतज़ार रहता। यूनिवर्सिटी के लिए साथ जाते अनायास ही दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। एक दूसरे के साथ जैसे वे अपने को सहज और पूर्ण पाते थे। अनजाने ही एक मौन प्यार दोनों के बीच खिल रहा था। एक दिन अनु को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर लौटते अरमान की कार के सामने दो मोटर बाइक पर सवार कुछ लड़कों ने मोटर बाइक कार के सामने ऐसे रोकी कि अरमान को अपनी कार रोकनी पड़ी। ये क्या तमाशा है? अगर कार नहीं रोक पाता तो क्या अंजाम होता, सोचा है? नरमी से अरमान ने कहा। अरे, अंजाम हमें नहीं, तुझे सोचना है। ये कश्मीरी भाईचारे, अमन और सुकून वाली फिजूल की बातें करके अपने वतन से गद्दारी कर रहा है। एक लड़के ने कड़ी आवाज में चेतावनी सी दी। तेरे सर पर जो इश्क का बुखार चढ़ा है, उसे उतारते हमें देर नहीं लगेगी। संभल जाए इश्क जादे। हमारी चेतावनी याद रखना, वरना अंजाम ऐसा खतरनाक होगा जिसको तू सोच भी नहीं सकता। दूसरे ने नफरत से कहा। उनके जाने के बाद अरमान ने कार स्टार्ट की थी। कुछ दिन पहले क्लास के बाहर भी उसने कुछ ऐसे ही रिमार्क सुने थे। उसके दोस्तों ने भी कहा था उसे एहतियात बरतनी चाहिए। उन तीनों का इशारा उसके और अनु के साथ की तरफ भी था। अरमान की ज़िंदगी में अब अनु के लिए खास जगह बन चुकी थी। उसके बिना उसे अपना वजूद अधूरा लगता था। वक्त आ गया है उसे अपने और अनु के रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। कुछ देर में ही उसने सोच लिया वह इन धमकियों से डरेगा नहीं। दूसरी सुबह अरमान रोज की तरह अनु को पिकअप करने पहुंचा था। अनु से किसी भी बात का जिक्र न करने की उसने सोच रखी थी। अरमान की आंखों में अनु के लिए प्यार साफ झलकता था और अनु अपनी आंखें शायद इस डर से झुकाए रहती थी कि कहीं उसकी आंखों में अरमान अपने लिए उसकी चाहत न पड़ ले। अरमान ने अपनी थीसिस सबमिट कर दी और अनु के फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। अचानक एक दिन अरमान ने अनु के साथ कर अपना हाथ धरकर कहा, अनु, तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। शायद यह उसी दिन शुरू हो गया था जब किताब न मिलने पर तुम्हारे मासूम चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। उस चेहरे पर बहुत प्यार हो आया था और ये अरमान पागल की तरह तुम्हारे लिए किताब ढूंढने चक्कर लगाता रहा। बहुत कोशिश करने पर भी ये दीवाना दिल मेरी बात नहीं सुनता। प्लीज़ अरमान, ऐसी बातें ना करें, हमें डर लगता है। शायद हमें अब मिलना नहीं चाहिए। सच कहो, क्या मुझसे मिले बिना रह पाओगी? तुमसे प्यार का सिलसिला तुम्हारी अनोखी बातों से बढ़ता ही गया। शाख पर खिले फूलों को तोड़ने का दर्द, जमीन पर झरे फूलों की पंखुड़ियों से कोलाज की कल्पना। ऐसे नाजुक दिल वाली लड़की
तो बस अनु ही हो सकती है। ऐसी प्यारी लड़की के पीछे कौन पागल न हो जाए। अनु की आंखों में सीधे देखते अरमान ने कहा, तुम्हारे बिना रहने की बात सोच भी नहीं सकती, पर कोशिश तो करनी ही होगी। जिस बात का कोई नतीजा ना निकले उसे बार बार दोहराने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अरमान, काश हम मिले ही ना होते। अनु का सुंदर चेहरा उदास हो आया। तुमसे मिलना तो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशनुमा एक्सपीरियंस है। अनु, तुमसे पहले कभी किसी लड़की और किसी तरह का भी खिंचाव महसूस नहीं किया। हम दोनों बालिग हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने का हमें हक भी है। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी है। नहीं अरमान, हमारे पेरेंट्स हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अनु उदास थी। क्या वह अरमान के बिना खुश रह सकेगी? तुमसे निकाह के बाद भी तुम्हें अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हें अपनी मर्जी से चलने की पूरी आज़ादी होगी। अनु, अम्मी भी इस बात के लिए राज़ी हैं। अरमान सीरियस था। अभी हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं हैं। ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं है अरमान, मुझे माफ़ करो। अनु की आंखें छलक आईं। कार से उतरी अनु अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी ही थी कि उसके पाँव के पास एक जोरदार बम का जैसे धमाका हुआ था। दहशत से अनु अरमान का नाम लेती गिर पड़ी। अरमान अभी कार लॉक करके चला ही था कि अनु की आवाज़ कान में पड़ी। तेजी से भागकर अरमान अनु के पास पहुंचा था। क्या हुआ अनु, ठीक तो हो? अभी अनु के पास पड़े बम वाले पटाखे के कागज़ पर नज़र पड़ी थी। हम पर किसी ने बम फेंका था अरमान, हमें डर लग रहा है। अनु अरमान से लिपट कर रो पड़ी। नहीं अनु, ये देखो किसी ने मजाक किया था, ये तो मामूली पटाखा है। अरमान ने अनु को तसल्ली देने की कोशिश की थी। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर कोई नज़र नहीं आया, पर अरमान पटाखे से दिया गया इशारा समझ गया। प्यार से सहारा देकर अनु को अरमान अपने साथ ले गया। कल से तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और एग्ज़ाम पर फोकस करो। याद रखना, मेरी अनु को टॉप करना है। हाँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुंचाने और लाने के लिए आपका ये ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर वक्त से हाजिर रहेगा। विश यू गुड लक, अरमान ने मजाक किया। घर पहुंचे अरमान की अम्मी बेहद तनाव में थी। अरमान को देखकर जैसे उनके चेहरे पर कुछ सुकून आ गया था। तुम कहाँ रह गए थे मान बेटा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा क्या हुआ अम्मी, रोज़ ही तो इस वक्त पर पहुंचता हूँ। कुछ ठीक नहीं है, क्या तू नहीं जानता? कुछ लोग तेरी जान के पीछे पड़े हैं। तूने कभी नहीं बताया मुझे। कितनी ही धमकियाँ दी जा चुकी हैं तुझे। इन गीदड़ भभकियों से क्या डरना, मैं सच्चाई की राह पर चलता रहा हूँ। अपने स्टूडेंट्स को भी सही राह दिखाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें समझाना चाहता हूँ। खून खराबे से कुछ नहीं मिलता। असल में बाहर से आए कुछ गुमराह नौजवान हमारे स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, वादी में नफ़रत का जहर घोल रहे हैं। तेरी बात समझती हूँ, पर इन हालात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है मान बेटा। जी अम्मी, आप परेशान न हो, मैं ख्याल रखूँगा, संजीदगी से अरमान ने कहा। अपने कमरे में आकर अरमान सोच में पड़ गया। कुछ दिनों से कुछ लड़के उसे देखकर उल्टे सीधे रिमार्क्स दे रहे थे। ग्रुप बनाकर अरमान की ओर इशारे करके बातें करते हैं। काफिर की लौंडिया से इश्क फरमा रहा है, ये मुल्क का गद्दार हमारे मज़हब का दुश्मन है, जैसी बातें सुन कुछ हमदर्द लोगों ने इशारों में बताने की कोशिश की थी, पर अरमान उन सब बातों से उदासीन ही बना रहा। आज अनु के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे थे। नियत समय पर अरमान अनु को एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचाने के पश्चात हॉल से घर पहुंचाने के लिए आ गया था। अरमान एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर कार में अनु की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी एक मोड़ा तोड़ा कागज़ उसकी गोद में आकर गिरा। खोलने पर चंद लाइनें थी। बहुत हो गया, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी नापाक जुबान बंद रखो
और उस लौंडिया से दूर रहो। वो और उसके घर वाले सब हमारे निशाने पर हैं। बस 1-2 दिन और पहले वो लड़की, फिर सबका काम तमाम। संभल जाओ वरना तुम भी बेमौत मारे जाओगे। अरमान सन्नाटे में आ गया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनु को सावधान करना ठीक नहीं होगा, वो डर जाएगी। हाँ, उसकी हिफाजत के ख्याल से कोई बहाना बनाकर उसे कुछ दिनों के लिए घर के भीतर ही रहने की सलाह दी जा सकती है। वैसे उसे आज ही डीएसपी से बात करनी होगी। वह अब्बू के दोस्त हैं, अन्नू और उसके घर वालों की हिफाजत कर सकते हैं। लौटते वक्त अनु काफ़ी खुश थी। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अरमान, लगता है तुम्हारी बेस्ट विशेस काम आ रही हैं। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं जानता हूँ मेरी बेस्ट विशेस के बिना भी तुम टॉप कर सकती हो। अनु, मैं दिल से चाहता हूँ तुम लेक्चरर बनकर मेरी तरह से वादी में अमन चैन लाने में मेरी मदद करो। अरमान गंभीर था। हम इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं अरमान? अनु विस्मित थी। मेरे ख्याल में हमारी नई जनरेशन अगर सही गलत में फ़र्क समझने लग जाए तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। प्यार में कितनी ताकत होती है, ये बात तुम अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर समझा सकती हो। ये काम हम जैसे सही सोच वाले लोग ही कर पाते हैं अन्नू, और मुझे तुम पर बहुत यकीन है। अनुत्तरित अनु अरमान के गंभीर चेहरे को मौन देखती रह गई। पता नहीं अरमान आज कैसी बातें कर रहा था। क्या वह सचमुच वादी में अमन और खुशी ला सकती है? अनु की प्रतीक्षा में उसके पापा बाहर ही खड़े थे। अनु तेजी से चलती हुई उनके पास पहुंच गई थी। पापा, मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। आज का पेपर तो जैसे मेरे लिए ही बना था, खुशी से उमकती अनु ने कहा। अच्छी बात है, अंदर जा, तेरी माँ इंतज़ार कर रही हैं। मुझे अरमान के साथ मार्केट तक जाना है। मुझे छोड़ सकोगे अरमान? गंभीरता से डॉक्टर मटरू ने कहा। ये भी कोई पूछने की बात है अंकल, आइए। अरमान ने उतर कर आगे वाली सीट की डोर खोल दी। अरमान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हारे पास वक्त है? कार में बैठते मटरू ने कहा। जी अंकल, कहिए क्या बात है। हम कहीं कहवा पीने चल सकते हैं, वहीं आराम से बात कर सकते हैं। अरमान जैसे किसी खुशी की बात का इंतज़ार कर रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं कार पार्क कर लो, मुझे कुछ कहना है। एक एकांत जगह पर कार पार्क करके अरमान ने कहा। जी एकांत में आप क्या कहना चाहते हैं? अरमान अब कुछ शंकित सा दिखा। अरमान, तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ, पहले मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जम्मू के कॉलेज वालों ने जब मुझे प्रिंसिपलशिप का ऑफ़र दिया तो कुछ वर्षों के लिए मैंने जाना मंजूर किया था, पर हमेशा यही सोचता रहा मुझे वापस नहीं आना है। मेरी आत्मा यहीं बसती थी। संयोग से मेरा एक स्टूडेंट अनवर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी बनकर आ गया था। वह अक्सर मुझसे मिलने जम्मू आता रहता। मेरे मन की बात जानकर उसने मुझे यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर आने की हिम्मत दी थी। डॉक्टर मटरू चुप हो गए। मुझे खुशी है आप वापस आए अंकल। अरमान जैसे असमंजस में था। आज अनवर मेरे पास आया था, उसे पक्की खबर मिली है यहाँ हमारे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में है। इन हालातों में अनवर ने हमें 2 दिनों के भीतर जम्मू वापस जाने की सलाह दी है। अनवर ने आर्मी ट्रक से हमारे जाने का इंतज़ाम कर दिया है, इसीलिए 2 दिनों के लिए ही हमें पुलिस की सुरक्षा भी दी जा रही है। डॉक्टर मटरू उदास दिखे। नहीं अंकल, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप नहीं जानते, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे और अनु के मन की बात समझ गया था। मेरे पूछने पर अनु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरमान, हमारे यहाँ से चले जाने में ही तुम दोनों की भलाई है। ऐसा मत कहिए अंकल, हम दोनों एक दूसरे को सच्चे मन से प्यार करते हैं। आप सब हमारे साथ मेरी हिफाजत में रह सकते हैं। अपनी जान देकर भी आपको महफूज रखूँगा। मुझे आपकी हर शर्त मौजूद है, पर आप हमें अपने से अलग मत कीजिएगा अंकल।
अरमान बेचैन हो उठा। सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना ही नहीं होता अरमान बेटे। तुम वादी में अमन चैन लाने के लिए जो काम कर रहे हो, उसे पूरा करके तुम्हें जो संतोष और खुशी मिलेगी, उसके साथ अन्नू की खुशी भी तो शामिल होगी। किसी बहुत अपने की तरह तुम्हारे घर में मेरा हमेशा स्वागत रहेगा। क्या अनु, मुझसे अलग होकर खुश रह सकोगी? अंकल, हम दोनों की खुशी हमारे साथ में ही है। जानता हूँ अनु के लिए भी तुमसे अलग होना आसान नहीं होगा, पर जिस खुशी से तुम्हारी काम में बाधाएं उठ खड़ी हों, वो प्यार प्यार नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाता है। तुम समझदार हो, इसीलिए यह भी समझ सकते हो। इस माहौल में अन्नू और तुम्हारा साथ सहज स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे यहाँ का माहौल और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मुझे अपनी ज़िंदगी खोने का कतई डर नहीं है, पर तुम दोनों की ज़िंदगियों के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। अंकल, हम शादी करना चाहते हैं। हम दोनों की शादी से माहौल नहीं बिगड़ेगा। प्लीज़ अंकल, हमें इजाज़त दीजिए। अरमान ने फिर विनती की थी। जिस दिन तुम जैसे नौजवानों की कोशिशों से वादी के हालात सामान्य हो सकेंगे, तो मेरा वादा है तुम्हारे और अनु के विवाह में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे लिए सब धर्म समान है और आदरणीय है। काश दूसरे लोग भी ऐसा ही समझते। डॉक्टर मटरू के चेहरे पर उदासी की छाया तैर गई। अगर ऐसा है तो मेरा भी वादा है, घाटी में फिर से अमन और चैन लाने की कोशिश मेरा सबसे पहला और अहम काम होगा। उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। अनु को पाने के लिए ही नहीं, यहाँ से दूर जाने को विवश आप जैसे कश्मीरी परिवारों को भी हमें यहाँ वापस लाना है। मुझे यकीन है हमारा प्यार रंग लाएगा। मुझे उसी दिन का इंतज़ार रहेगा जब इस वादी में हमारे साथ यहाँ भी खुशियों के फूल खिलेंगे। सच्चाई से दृढ़ शब्दों में अरमान ने कहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा सपना सच करे। मुझे विश्वास है अनु भी तुम्हारी तरह ही मेरी बात को समझेगी और वह तुम्हारी हिम्मत बनेगी। जाने के पहले अपनी एक प्रिय चीज़ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। उम्मीद है इनकार नहीं करोगे। आपकी हर बात मुझे मंजूर है अंकल। हमारे जाने के बाद हमारा घर तुम्हारा होगा। ये घर सिर्फ मेरा घर नहीं, इस घर के एक एक फूल पौधों से भी प्यार की मिठास है। मुझे तो पूरा विश्वास है तुम हमारे घर और इसकी हर चीज़ की ही नहीं, इसके फूलों को भी अपना पूरा प्यार दोगे। तुम्हारा प्यार इन्हें अनु की याद में मुरझाने नहीं देगा। डॉक्टर मटरू ने स्नेह से कहा। अंकल, यकीन दिलाता हूँ अन्नू के प्यार के फूलों में अन्नू को ही देखूंगा। उसने बताया है शाख से झरे फूलों से कोलाज बनते हैं। अब उन्हें भी पहचानने की कोशिश करूंगा। अरमान का गला रुंध आया था। आर्मी का ट्रक डॉक्टर मटरू के घर के सामने आ गया था। मटरू जी के साथ पत्नी और अनु भी अपनी जम्मू वापसी के लिए बाहर आ गई थी। भीगी आंखों के साथ अनु अपने प्यारे फूलों से अंतिम विदा लेने उनके पास आ खड़ी हुई थी। प्यार से फूलों को सहलाती अनु को अचानक अरमान की आवाज़ ने चौंका दिया। अनु, तुमने एक दिन पूछा था क्या कभी मैंने अपनी किताबों के सफ़ों के बीच में फूलों की पंखुड़ियाँ फैलाई हैं? देखो, तुम्हारी याद में हर रोज़ एक पंखुड़ी इस मोटी किताब में रख कर तुम्हें याद रखता रहूँगा। आज पहली पंखुड़ी तुम अपने हाथों से रख दो। किताब अनु को थमाते अरमान ने कहा। अपने फूलों को अमानत की तरह तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ अरमान। इन्हें अपना प्यार देकर कभी मुरझाने मत देना। अपनी बात कहती अनु रो पड़ी थी। नहीं अनु, रोना नहीं। हमें आने वाले खुशहाल वक्त का सब्र और पूरे यकीन के साथ इंतज़ार करना है। तुम्हारी इस अमानत के लिए शुक्रिया। इन खिले फूलों में भी तो अपनी अनु का ही मुस्कुराता चेहरा देखूंगी। तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अरमान, आओगे ना? भीगे स्वर में अन्नू ने पूछा।
बिना तुमसे मिले क्या रह सकूँगा? एक वादा करो, अपने प्यार के फूलों की तरह तुम भी हमेशा मुस्कुराती हुई रहना। याद रखो, ये हमारी परीक्षा का वक्त है, जिसे हम जल्दी ही पार कर लेंगे। हाँ अरमान, पापा ने मुझे सब समझा दिया है। हमें इस एग्ज़ाम में सफल होना ही है। अरे वाह, आज तो तुम्हें विदा देने के लिए इन रंगीन फूलों ने कितना खूबसूरत कोलाज बनाया है। अब तो मानोगी, फूलों से बना कोलाज मैं पहचान सकता हूँ। गंभीर माहौल को अरमान ने हल्का करना चाहा। जानती हूँ, तुम मेरी हर बात समझते हो अरमान। तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता। अन्नू ने मुस्कुराने की असफल चेष्टा की थी। सबके बाद ट्रक में बैठती अनु ने आंसू पोंछ जबरन ओठों पर उस मुस्कान लाकर उदास खड़े छूट रहे अपने प्रिय मेहमानों अरमान को हाथ हिला हिलाकर विदा दी थी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।